हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग अकाउंट करेंट का पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने अकाउंट करेंट में स्टडी मटेरियल, आरटीपी और एमटीपी को सॉल्व किया है। अकाउंट करेंट चैप्टर को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कब हुआ था? जब हम लोगों ने स्टडी मटेरियल पढ़ाना शुरू किया था और जब हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 ये सब पढ़ाया था, तो वो सेक्शन था कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का। उसके बाद आरटीपी प्रैक्टिस किए, एमटीपी प्रैक्टिस किए और अब हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे? पास्ट ईयर क्वेश्चन। पास्ट ईयर क्वेश्चन कहां से मिलेगा? आपको परचेज करना पड़ेगा मार्केट से। तो पास्ट ईयर का क्वेश्चन अगर आप परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2005 मई का क्वेश्चन। मिस्टर ए ओड 4000 ऑन 1 जनवरी 2004 टू मिस्टर एक्स। मिस्टर ए को मिस्टर एक्स को 4000 रुपया देना है 1 जनवरी 2004 को। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन देम। कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं। इट इज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज दैट इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ऑल ट्रांजेक्शन। 15 जनवरी मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए। मिस्टर एक्स बेच रहा है। 29 जनवरी मिस्टर एक्स बाउट, तो मिस्टर एक्स खरीद रहा है। 10 फरवरी मिस्टर ए पेड कैश टू मिस्टर एक्स। मिस्टर ए पे कर रहा है किसको? मिस्टर एक्स को, मतलब मिस्टर एक्स को मिल रहा है पैसा। और 13 मार्च मिस्टर ए एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन बाय मिस्टर एक्स फॉर 1 मंथ। मिस्टर ए एक बिल एक्सेप्ट किया है जो कि मिस्टर एक्स ड्रॉ किया, मतलब मिस्टर एक्स के लिए वो बीआर है जो उसको ए से मिलेगा। और इस बीआर का डेट कितना है? 1 मंथ का वैलिडिटी है। They agree to settle their complete account by one single payment on 15th March 2014. Prepare Mr. A in account current with Mr. X and ascertain the amount to be paid. Ignore days of grace. बोल रहा है days of grace को इग्नोर कर दीजिएगा। जिस साल ये आया था उस साल ये कितने मार्क्स का था? 8 मार्क्स। चलिए शुरू करें। सबसे पहले लिखा हुआ है 1 जनवरी। हम लोग फॉर्मेट बना लिए हैं इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। क्या बनाना है? मिस्टर ए इन अकाउंट करेंट विथ मिस्टर एक्स। इंटरेस्ट कब तक देना है? 15 मार्च 2004 तक एट द रेट 10% पर एनम। उसके बाद फॉर्मेट कैसे है? प्रोडक्ट मेथड से बनाना है। डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट। हम लोग जानते हैं कैसे होता है। और हम लोगों ने रेड इंक मेथड भी पढ़ रखा है कि सर रेड इंक मेथड वहां पे एप्लीकेबल होता है जब अकाउंट करेंट का जो डेट है, जैसे 15 मार्च है इस क्वेश्चन में, इसके बाद जो ड्यू डेट आएगा वो क्या बन जाएगा? अकाउंट, वो रेड इंक मेथड सॉल्व किया जाएगा। हम बोले हाँ। चलो पहला, सबसे पहले 2004 का साल चल रहा है तो 2004 लिख देते हैं। पहला क्या है? जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है? 4000। ड्यू डेट हम बोले सर जनवरी 1 ही रहेगा क्योंकि ओपनिंग का डेट वही होता है। उसके बाद 15 जनवरी सेल किए हैं तो 2 सेल्स। कब? जनवरी 15। क्या कोई ड्यू डेट बताया है? नहीं, तो सर जनवरी 15 ही लिख दो। अमाउंट 2230। उसके बाद 29 जनवरी एक्स बाउट गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए। एक्स खरीद रहा है तो परचेज का एंट्री। कब खरीदा है? 29 जनवरी, बाय परचेज। ड्यू डेट कितना? बोले वही जनवरी 29। अमाउंट 1200। नेक्स्ट 10 फेब मिस्टर ए पेड कैश टू मिस्टर एक्स। फरवरी 10 एक्स को पैसा मिला बाय कैश। क्या कोई डेट? ड्यू डेट नहीं, तो बस यही रहेगा फरवरी 10। अमाउंट 1000। नेक्स्ट 13 मार्च 2004 मिस्टर ए एक्सेप्ट ए बिल ड्रॉन बाय मिस्टर एक्स फॉर 1 मंथ ₹2000। तो सर बिल मिला एक्स को तो बाय बीआर। डेट है 13 मार्च, अमाउंट है 2000। ड्यू डेट कब आएगा? 1 महीना के बाद अप्रैल 13। ग्रेस लेने से मना किया है क्वेश्चन। चलिए अभी तक हम लोगों ने क्या लिख लिया?
कि सर जो ट्रांजेक्शन थे वो रिकॉर्ड हो गए, अब क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट। नंबर ऑफ डेज गिनना है सर, ड्यू डेट से 15 मार्च तक। सिर्फ ओपनिंग में ऐसा होता है कि सर हम लोग ओपनिंग का भी डेट लेते हैं, 1 जनवरी से 15 मार्च तक काउंट करेंगे। तो जनवरी में 31 डेज इंक्लूडिंग 1 जनवरी भी। उसके बाद मार्च में फरवरी में 29 डेज, ये लीप ईयर वाला क्वेश्चन है तो लिखा हुआ है 29 डेज, और मार्च में 15 दिन, सर 75 डेज। मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू 4000, 3 लाख। नेक्स्ट 15 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक, 15 मार्च तक, तो सर 15 जनवरी से 15 मार्च, जनवरी में कितना दिन, 16 दिन, और फरवरी में 29 डेज, तो हो गया 45, और 15 दिन इसमें 60 डेज। चलिए मल्टीप्लाई करें, 0 0 133 800। अब इधर आएंगे 29 जनवरी से 15 मार्च तक, तो सर जनवरी में 2 दिन, 29 जनवरी छोड़ देना है, 30 और 31, 2 दिन प्लस 29 डेज 31 प्लस 15 डेज 46। मल्टीप्लाई करेंगे 55,200। उसके बाद 10 फरवरी से लेके 15 मार्च तक, तो फरवरी का 19 दिन और 15 दिन, 19 और 15 34 डेज 34,000। सर इसका जो ड्यू डेट है वो है 13 अप्रैल, जबकि बनाना कब तक के लिए है, 15 मार्च, तो सर ये नहीं आएगा, इसका रेड इंक आएगा। हम बोले हां, मार्च 15 क्या लिखेंगे, 2 रेड इंक प्रोडक्ट। ड्यू डेट कितना है, अप्रैल 13। अमाउंट में क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, 15 मार्च से 13 अप्रैल तक डेज काउंट करेंगे, तो 16 दिन प्लस 13 दिन, मार्च में 16 दिन और अप्रैल का 13, सब मिला के 29 डेज, इनटू अमाउंट कितना है 2000, तो सर 58,000 लिखेंगे। तो ये हो गया हम लोग का रेड इंक का बात, कितना डेज, 29 डेज। आओ अब करेंगे हम लोग प्लस माइनस। सबसे पहले प्रोडक्ट 3 लाख प्लस 1,33,800 प्लस 58,000, 4,91,800। तो सर इधर आएगा मार्च 15 बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट माइनस करेंगे 55,200 और 34,000, तो 4,02,600 ये निकल गया। अब इस पे क्या मिलेगा सर, इंटरेस्ट, मार्च 15 टू इंटरेस्ट 4,02,600 इनटू कितना 10%, और कितने दिनों के लिए, क्योंकि सर लीप ईयर है तो 1/366। चलो सॉल्व किया जाए, 110 रुपीज अप्रॉक्स में आएगा, 110 रुपया अप्रॉक्स, तो अप्रॉक्स में लेके लिख दिए। अब निकालेंगे बैलेंस सीडी। चलिए अमाउंट का कॉलम जोड़ा जाए, सर 6,340, 4,200 माइनस कर देंगे तो बचेगा 2,140। ये हम लोग का बन गया मई 2005 का क्वेश्चन। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2018, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर एन अकाउंट करेंट एज सेंट बाय अविनाश टू Bhuvnesh on 31st March 2018 by means of product method charging interest at the rate 5% per annum। बनाना किससे है, प्रोडक्ट मेथड से। इंटरेस्ट कितना 5% का। अकाउंट करेंट किस मंथ के लिए बनाना है, 31 मार्च 2018 तक के लिए।
क्या बनाना है? बोल रहा है भुवनेश का अकाउंट बनाना है अविनाश के बुक में। तो इन द बुक ऑफ अविनाश, भुवनेश इन अकाउंट करेंट विथ अविनाश। चलिए शुरू करें। लिखा है 1 जनवरी 2018 बैलेंस बीडी बता दिया, जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी। ड्यू डेट क्या रहेगा? हम बोले वही जनवरी 1। अमाउंट है 1800। नेक्स्ट 10 जनवरी सोल्ड गुड्स टू भुवनेश। तो भुवनेश को सामान बेचे तो डेबिट में लिखो, भुवनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जनवरी 10। ड्यू डेट कुछ नहीं बताया तो सर जो ट्रांजैक्शन का डेट है वही रहेगा 1500। नेक्स्ट भुवनेश रिटर्न गुड्स 650, सामान वापस कर दिया 2018। सामान कब वापस किया? जनवरी 15 बाय सेल्स रिटर्न। ड्यू डेट कुछ नहीं बोला है तो जनवरी 15, अमाउंट 650। नेक्स्ट बाय 12 फरवरी भुवनेश पेड बाय चेक 1000, पेमेंट कर रहा है, डेट है फरवरी 12, तो बाय बैंक। ड्यू डेट कुछ नहीं बोला है 12 फरवरी, अमाउंट 1000। नेक्स्ट 20 फरवरी भुवनेश एक्सेप्ट ए बिल ड्रॉन बाय अविनाश फॉर 1 मंथ। क्या होगा? हम बोले सर अविनाश एक बिल ड्रॉ किया है जिसको भुवनेश एक्सेप्ट कर लिया है, तो अविनाश को बिल मिला, बीआर अकाउंट डेबिट टू भुवनेश, तो भुवनेश का क्रेडिट साइड लिख दो। फरवरी 20 अमाउंट हम बोले सर 1 महीने का है, तो फरवरी 20 से 1 महीना फरवरी 20 प्लस 3 दिन मार्च 23, अमाउंट इज 1500। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू भुवनेश मार्च 11, फिर से सेल की मार्च 11, कितने का? 720। फिर लिखा है रिसीव कैश मार्च 14 बाय कैश। ड्यू डेट मार्च 14, अमाउंट 800। चलो नंबर ऑफ डेज निकालना है हम लोग को। पहला 1 जनवरी इंक्लूडिंग 1 जनवरी, क्योंकि ओपनिंग में सीख के रखे हम लोग कि सर अगर बैलेंस बीडी का जो डेट रहेगा ड्यू डेट उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक। फरवरी 28 का है तो सर जनवरी 31 और मार्च 31, तो 62 प्लस 28 90 डेज। हम बोले हाँ 90 डेज लिखो। चलो मल्टीप्लाई करें, 1,62,000 रुपया। नेक्स्ट 10 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक, तो 10 जनवरी को छोड़ देंगे तो 21 दिन प्लस 28 दिन और प्लस 31 दिन, तो 21 और 31 52 प्लस 28 80 दिन, 1,20,000। 11 मार्च से 31 मार्च तक 20 दिन, 14,400। उल्टा में 15 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक कितना दिन? तो जनवरी में 16 दिन, फरवरी में 28 दिन 44 प्लस 31 मार्च में 75 डेज, मल्टीप्लाई 48,750। अगला फरवरी 12 से लेकर के 31 मार्च तक, तो 16 दिन प्लस 31 दिन, 16 और 31 47 डेज, मल्टीप्लाई 47,000। 23 मार्च से 31 मार्च तक 8 12,000। 14 मार्च से 31 मार्च तक 17 दिन, 13,600 रुपया। चलो निकल गया। आओ निकाले अब बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। देख के लग रहा है कि सर डेबिट साइड का प्रोडक्ट अधिक है, आओ जोड़े। 1,62,000 प्लस 1,20,000, तो 2,82,000 प्लस 14
2,96,400, 2,96,400। मार्च 31 क्या आया ये? बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। चलिए माइनस करें, कितना आएगा? 1,75,050 रुपीज, 50 रुपीज। अब इस पे इंटरेस्ट डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट। मार्च 31 1,75,050 रुपीज पे 5%, कितने का? एक दिन का 1/365। चलिए सॉल्व करें, इंटरेस्ट कितना आएगा? अप्रॉक्स में 24 रुपया। चलो प्लस करें, 1800 प्लस 1500 प्लस 720 प्लस 24, 4044, और ये निकल गया बैलेंस सीडी मार्च 31 का। चलो माइनस करें, 4044 में माइनस करेंगे 650, 1000, 1500 और 800, कितना बचेगा? 94 रुपीज। लिखिए, नवंबर 2018 का क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर एन अकाउंट करेंट एज सेंट बाय मिस्टर AB टू मिस्टर XY। तो सर मिस्टर XY इन अकाउंट करेंट विथ मिस्टर AB बनेगा एज ऑन 31 अक्टूबर 2018 बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड चार्जिंग इंटरेस्ट 5%। किस मेथड से बनाना है? प्रोडक्ट मेथड से। और कितना चार्ज करना है इंटरेस्ट? 5%। अकाउंट करेंट किस मंथ तक के लिए बन रहा है? 31 अक्टूबर तक के लिए। उसके बाद डेट 1 जुलाई, 20 अगस्त, 28 अगस्त, 25 सितंबर और 20 अक्टूबर, इस तरह का डेट दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन है और कुछ नहीं, बस इतना ही बात लिखा है और बोला बताइए अकाउंट करेंट बना। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आया हुआ है। सबसे पहला पढ़ते हैं, जुलाई 1 बैलेंस ड्यू फ्रॉम XY 1500 टू बैलेंस BD। जुलाई 1 टू बैलेंस BD, कोई डेट नहीं बताया है, 1500। चलो अगला 20 अगस्त सामान बेचे, अगस्त 20 टू सेल्स, ड्यू डेट अगस्त 20, कुछ नहीं बोलेगा तो यही है 2500। फिर लिखा है 28 अगस्त गुड रिटर्न बाय XY। सर सेल्स रिटर्न हुआ है अगस्त में, तो सेल्स रिटर्न का एंट्री कर लो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू XY, तो XY क्रेडिट साइड में, अगस्त 28 बाय सेल्स रिटर्न अगस्त 28, अमाउंट 400। नेक्स्ट XY पेड बाय चेक, बोल रहा है XY आपको चेक से पेमेंट किया तो बाय बैंक, डेट कितना है? 25 सितंबर, सितंबर 25, ड्यू डेट सितंबर 25, कुछ नहीं बोला है तो ट्रांजैक्शन का डेट। ये सब सारा बात तो सीखे हैं हम लोग। फिर लिखा है 20 अक्टूबर कैश दिया, कौन दिया कैश? XY, तो बाय कैश, कितना अमाउंट? 1000, अक्टूबर 20। क्या सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया? हाँ। अब बस हम लोग क्या करना है सर? डेज लिखना है। 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक इंक्लूडिंग 1 जुलाई, तो जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 डेज और अक्टूबर में 31 डेज, तो सर 123 डेज। चलिए 133 को मल्टीप्लाई करेंगे, $1,84,500। अगला 20 अगस्त से 30 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक। सर अगस्त में 11 डेज, 20 अगस्त को नहीं लेना है, 11 डेज, और सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31 डेज, तो 31 प्लस 30 61 प्लस 11 72 डेज।
मल्टीप्लाई 2500 इंटू 72 कितना आया 1,80,000। अब उधर आते हैं, 28 अगस्त से जोड़ना है 31 अक्टूबर, तो अगस्त में 3 दिन और उधर 61, तो 3 और 61 कितना हो जाएगा 64 डेज। मल्टीप्लाई कीजिए 25,600 रुपया। नेक्स्ट अगला 25 सितंबर, तो सितंबर में 5 दिन, अक्टूबर में 31 डेज, तो 36 डेज और अक्टूबर में 11 डेज। 1600 इंटू 36 57,600। चलिए बैलेंस किया जाए। 3,64,500 माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अक्टूबर 31, 3,64,500 में सभी को माइनस करो, कितना बचेगा 2,70,300। 2,70,300। इस पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट अक्टूबर 31 को 270,300। कितना परसेंट, 5%। कितने का 1/365। चलो निकाला जाए। अप्रोक्स में 37 रुपीज अमाउंट का कॉलम जोड़ेंगे, 4,037 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1,037 बाय बैलेंस सीडी। अक्टूबर 31, ये हम लोग बना लिए नवंबर 2018 का क्वेश्चन। लिखो, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2019, Ramesh has current account with partnership firm. He had a debit balance of 85,000 on 1st of July 2018. He has further deposited the following amount. Date 14 July 2018, 1,23,000. 18 August 2018, 21,000. He withdrew the following amount. 29 July 2018, 92,000. 9 September 2018, 11,500. Show Ramesh account in the books of the firm. तो क्या बनाना है, रमेश अकाउंट करेंट with partnership firm. Interest is to be calculated on at 10% on debit balance, डेबिट बैलेंस के ऊपर 10% and 8% on credit balance, और क्रेडिट बैलेंस के ऊपर कितना देना है 8%. You are required to prepare account current as on 30th September 2018. कब का बनाना है 30 सितंबर 2018 तक का. By means of product of balance method. क्या हम लोग प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड सिखाए हैं? हाँ, जब हम लोग स्टडी मटेरियल बना रहे थे तब हम लोग सिखाए भी थे कि प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है. तो अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड मेरा क्लास नहीं देखा है तो पहले उस क्लास को देखिए, पहले वहां सीखेंगे तभी तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. यहां पे तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो सीखे हैं उससे बनता है कि नहीं. चलिए शुरू करें. हम ये मान रहे हैं कि आपको आता है कि सर कैसे बनता है, आप बस वैरायटी को करा रहे हैं. बोले हाँ. चलो सबसे पहला ट्रांजैक्शन ओपनिंग बैलेंस कब का है, जुलाई 1, जुलाई 1. क्या है ये, हम बोले सर ये है बैलेंस बीडी, तो 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस. सर एक ही कॉलम है, हाँ एक ही कॉलम रहता है. अमाउंट कितना 85,000. पहले यहां तक बात करते हैं, ये वाला बात बाद में. अगला डेट पढ़ो जुलाई का, सर 14 जुलाई, जुलाई 14 लिखा है डिपॉजिट किया है 1,23,000. तो सर पैसा आया बाय कैश. डिपॉजिट किया तो क्रेडिट हो जाता है फर्म में, कितने का 1,23,000.
रमेश क्रेडिट होगा, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, बिजनेस के पास फर्म पार्टनरशिप फर्म है, उसके पास क्या आया पैसा, देने वाला कौन रमेश, तो हम बोल रहे हैं सर रमेश के बुक में क्या लिखिएगा, हम बोले बाय कैश, तो बाय कैश क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में। अगला डेट पढ़ो जुलाई में 29 जुलाई, जुलाई 29 विथड्रॉ किया है, एंट्री रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्फ निकाला है, डेबिट कितने रुपए का 92,000 का। नेक्स्ट डेट 18 अगस्त 18, फिर डिपॉजिट किया है बाय कैश, कितना डिपॉजिट किया है 21, और फिर लिखा है 9 सितंबर, फिर विथड्रॉ किया है टू सेल्फ, कितने का 11,500। ये हम लोग का ट्रांजैक्शन क्या हो गया खत्म। अब हम लोग को बैलेंस करना है। पहला डेट में 85,000 था, 85,000 था, किस साइड में था डेबिट साइड में, डेबिट साइड में। उसके बाद नंबर ऑफ डेज का कॉलम नहीं, एक मिनट, यह एक और कॉलम बनेगा नंबर ऑफ डेज, ये होगा डेबिट का, एक कॉलम छूट गया। चलिए पहले हम लोग इसको भरे फिर उसको भरेंगे आराम से। अगला 1,23,000 क्रेडिट में, तो हम बोल रहे हैं सर बैलेंस कीजिए, 85 डेबिट है, फिर 1,23,000 क्रेडिट हो गया, तो कितना पैसा, हम बोले सर ये हो जाएगा 38,000। 38 कैसे, हम बोले सर डेबिट है 85, क्रेडिट है 1,23,000, बताओ डेबिट क्रेडिट में कौन बचेगा, क्रेडिट बचेगा कितने रुपए का 38 क्रेडिट बैलेंस। फिर डेबिट है 92, मेरे पास क्रेडिट था 38, 92 का डेबिट आ गया, सर डेबिट बचेगा कितने का 54। फिर क्रेडिट आया 21, तो 54 का डेबिट 21 का क्रेडिट, तो सर डेबिट ही बचेगा 33 डेबिट। नेक्स्ट 11,500 रुपीज का डेबिट, तो सर ये भी डेबिट ये भी डेबिट, डेबिट डेबिट क्या हो जाएगा प्लस 44,500 का डेबिट। हम बोले ठीक, चलो अब क्या निकालेंगे सर, अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ डेज। कैसे निकालते थे सर, 1 जुलाई से 14 जुलाई तक डेज काउंट करेंगे, लेकिन 14 जुलाई को नहीं लेंगे, 1 जुलाई को लेना है 14 को नहीं लेना है। तो सर 1 जुलाई से 14 जुलाई तक 13 दिन, तो 85,000 इंटू 13 डेबिट है, तो डेबिट का प्रोडक्ट बनेगा, पहले डेज भर रहे हैं। अगला 14 से लेकर के 29 जुलाई तक, 14 जुलाई को लेना है 29 को नहीं लेना है, सर 15 दिन, 38,000 इंटू 15 क्रेडिट है, तो पैसा क्रेडिट के प्रोडक्ट में। अगला 29 जुलाई से 18 अगस्त तक, तो 29 लेना है, तो 29, 30, 31 3 दिन जुलाई में और 17 दिन अगस्त में, 20 दिन। नेक्स्ट 18 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक, 18 अगस्त को लेना है, तो सर अगस्त में 14 दिन और यहां 8 दिन, 22 दिन। और 9 सितंबर ये लास्ट ट्रांजैक्शन है, और हम लोग क्या लिख के रखे हैं कि सर लास्ट ट्रांजैक्शन जो होगा उसमें जो डेट है ट्रांजैक्शन का वो भी लेंगे, और जो बुक्स बंद होने का दिन है वो भी लेंगे। तो सर 9 सितंबर से 30 सितंबर तक, तो 9 को भी लेना है और 30 को भी लेना है लास्ट ट्रांजैक्शन में, तो सर 9 और 30 दोनों को लेंगे, 22 डेज। चलो अब पैसा डेबिट प्रोडक्ट में या क्रेडिट प्रोडक्ट में, हम बोले ये डेबिट है तो प्रोडक्ट भी डेबिट का, तो 85,000 इंटू 13 11,05,000। अगला 15 इंटू 38 5,70,000। 20 इंटू 54 10,80,000। 22 इंटू 33 7,26,000। 22 इंटू 44 500 9,79,000। ये लिख लिया। चलो अब क्या करेंगे सर, जोड़ेंगे
और क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट। चलो जोड़ा जाए। डेबिट का प्रोडक्ट जोड़ के आएगा 11 लाख, 5 हजार, 10 लाख, 80 हजार, 7 लाख 26 और 9 लाख 79,000। इन सबको जोड़ के आएगा 38 लाख 90,000 और क्रेडिट जोड़ के आएगा 5 लाख 70,000। अब इंटरेस्ट, डेबिट पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%। चलो इंटरेस्ट निकाला जाए। इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस, और फिर क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस। तो चलिए डेबिट बैलेंस का देखा जाए। सर डेबिट का बैलेंस है 38 लाख 90,000। इसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%, 1/365। सॉल्व करें कितना आएगा, 1066। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस 5,70,000, 5,70,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट सर क्रेडिट पे 8%। चलिए मल्टीप्लाई करें तो ये सॉल्व करके आएगा 125। नेट इंटरेस्ट, डेबिट बचेगा क्योंकि डेबिट का पैसा अधिक है, कितना 941। तो सर इंटरेस्ट को डेबिट में लिखिए, हम बोले और लिखे डेट सितंबर 30 टू इंटरेस्ट डेबिट साइड में, डेबिट साइड तो 2 से लिखते हैं। कितना अमाउंट, सर डेबिट साइड में लिखिए 941 रुपीज, तो लिखो 941 रुपीज। अब बैलेंस करेंगे, आओ जोड़े। 85 प्लस 92,000 प्लस 11,500 प्लस 941, सभी को जोड़ के आएगा 1,89,441। तो सर जो बचेगा वो क्या बचेगा, बाय बैलेंस सीडी, क्रेडिट साइड में निकल जाएगा बाय बैलेंस सीडी। आइए माइनस करें, 1,89,441 में माइनस होगा 1,23,000 और 21,000, कितना बच जाएगा 45,441। तो ये था हम लोग का नवंबर 2019 का क्वेश्चन। लिखिए, तो ये बचा हम लोग का बैलेंस कि सर इतना रुपया का डेबिट बैलेंस ये बच गया क्योंकि डेबिट साइड बड़ा था। लिखिए